कहा जाता है जिसका कुलदेवता प्रसन्न हो जाए उसके जीवन के सारे संकट स्वतः मिट जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, कैसे पता चले कि हमारे कुलदेवता या कुलदेवी कौन हैं? क्या वे स्वयं प्रकट होते हैं या फिर हमारे जीवन में कुछ ऐसे संकेत छोड़ते हैं जो हमें उनकी पहचान तक ले जाते हैं? आज की इस कथा में हम जानेंगे कुलदेवता और कुलदेवी की पहचान करने के रहस्य, और साथ ही ये भी कि क्यों हर परिवार के रक्षक अलग अलग होते हैं। कौन थे वे देवता जिन्होंने एक एक कुल की रक्षा का वचन लिया था, और आज भी किस रूप में वे हमारे आसपास विद्यमान हैं। बहुत पुरानी बात है, जब सृष्टि का निर्माण हुआ ही था, तब ब्रह्मा जी ने प्रत्येक मानव वंश को एक अदृश्य शक्ति के अधीन रखा था। यह शक्तियां न तो पूरी तरह देवता थीं, न असुर, न ही साधारण मनुष्य। ये वे दिव्य आत्माएं थीं जिन्होंने प्रत्येक कुल की रक्षा का भार उठाया था। तभी से इनका नाम पड़ा कुल देवता या कुल देवी। कहते हैं जब कोई कुल अपने आराध्य को भूल जाता है तो उस कुल के लोगों पर संकट आने लगते हैं। घर में क्लेश, बीमारी, धन की हानि और अशांति बढ़ने लगती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने कुल देवता की उपासना पुनः प्रारंभ करता है तो उसका भाग्य मानो पुनः जागृत हो उठता है। तो अब प्रश्न है, कैसे जाने कि हमारे कुलदेवता या कुलदेवी कौन हैं? पुराणों में कहा गया है कि जब व्यक्ति अपने कुल के प्रति सजग होता है तो उसके जीवन में कुछ संकेत प्रकट होते हैं। ये संकेत साधारण नहीं होते, बल्कि कुलदेवता की कृपा के प्रतीक होते हैं। कई बार यह संकेत स्वप्न में मिलते हैं। आप किसी मंदिर को देखते हैं जिसे आपने कभी नहीं देखा, किसी देवी देवता की मूर्ति आपको दिखाई देती है, या कोई नाम बार बार आपके मन में गूंजता है, जैसे भैरव, काली, नृसिंह, कुलस्वामिनी या जगदम्बा। ऐसे में यह समझना चाहिए कि वह देवता आपको बुला रहे हैं। आपका मन जिस देवता के चरणों में स्वतः झुक जाए, समझ लीजिए वही हैं आपके कुल के रक्षक। कहानी कहती है कि एक ब्राह्मण परिवार था जो पीढ़ियों से विष्णु भक्ति में लीन था, लेकिन कुछ वर्षों से घर में अशांति फैल गई थी, धन की कमी हो गई थी और परिवार के लोग लगातार बीमार पड़ने लगे थे। एक दिन उस परिवार की स्त्री को स्वप्न में एक लाल वस्त्रधारी देवी दिखाई दी। उन्होंने कहा, तुम्हारे कुल की रक्षा मैं करती हूं, परंतु तुमने मुझे भुला दिया है। मेरे बिना तुम्हारे घर की शांति लौट नहीं सकती। जब सुबह वह स्त्री उठी तो उसने घर के बुजुर्गों से पूछा। तब पता चला कि उनके पूर्वज कभी कुलस्वामिनी चंडी देवी की उपासना करते थे, पर समय के साथ वह परंपरा लुप्त हो गई थी। फिर जब उन्होंने पुनः उस देवी की पूजा आरंभ की तो घर की सारी नकारात्मकता समाप्त हो गई। ऐसे ही कई परिवारों में कुलदेवता का मंदिर पीढ़ियों पुराना होता है, कहीं गांव के बाहर किसी वृक्ष के नीचे, कहीं किसी तालाब किनारे या प्राचीन किले के पास। कई बार वह स्थान बंद पड़ा होता है, पर जैसे ही कोई वंशज श्रद्धा से वहां जाता है, वहां का दीपक अपने आप जल उठता है। पुराणों में लिखा है, कुल देवता सर्व साक्षी भवति, यह स्वकुलम विस्मरति तस्य शुभ फल नाशः भवति। अर्थात जो अपने कुल देवता को भूल जाता है उसके जीवन के शुभ फल समाप्त हो जाते हैं। अब आइए जानें कि कुल देवता की पहचान करने के 5 प्रमुख मार्ग क्या हैं। पहला मार्ग, अपने परिवार के बुजुर्गों से पूछें। अक्सर दादी, नानी या गांव के वृद्ध जानते हैं कि कौन सी देवी या देवता उस कुल की रक्षक हैं। दूसरा मार्ग,
स्वप्न संकेतों को पहचानें। अगर कोई विशेष देवता बार बार स्वर्ग की है